कि वोट को, अगर वोट को इज्जत दी होती, मैं आपको सच बताता हूँ, 70 साल से अगर हमने वोट को इज्जत दी होती, इस खित्ते में, भाई खामोश, इस खित्ते में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का मुल्क होता। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूँ ये बात, विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि पाकिस्तान ना इस खित्ते में, इस दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान पहले 10 मुल्कों के अंदर शामिल होता। हम तो बहुत तेजी के साथ तरक्की कर सकते थे। अपने साथ किया क्या है? ये सब कुछ बदलना है, ये सब बदलना होगा। ये बड़ी दुख भरी दास्तान है हमारी 70 साल की। अगर हमने ना बदला इसको तो फिर पता नहीं क्या हशर होगा हमारा। उस दिन से हमें डरना चाहिए। आप भी माशाल्लाह, यानी कि अभी भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। हमारे बच्चे आपके जवान हैं, उनके आगे बच्चे हैं, औलाद दर औलाद है, उनका अब ख्याल करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमने तो जो गुजारी है गुजार ली है, उनकी ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए। वो बेहतर जो है ना वो हालात डिज़र्व करते हैं। तो ये आप यकीन माने, मैं अब इस पे गौर करेंगे तो वाक़ईतन आपको महसूस होगा कि हमने वोट की हुर्मत नहीं की। अगर वोट की हुर्मत करते, वोट की तौकीर करते, तो आज इस हाल से हम दो चार ना होते। हमारे बच्चों का भी, आप बेशतर लोगों के बच्चों, माँ बाप को मुस्तकबिल का पता ही नहीं है कि क्या होगा इनका, क्या इनको कोई रोज़गार मिलेगा, कोई इनको इनकी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक, डिग्रियों के मुताबिक इनको कोई अपना नौकरी मिलेगी, या कोई इनको पूछेगा, इनका कोई ख्याल करेगा, क्या अपना इनका कोई रोशन मुस्तकबिल होगा। मैं कहता हूँ कि अक्सर वालिदैन जो है आज जो है अपने बच्चों के बारे में इसी सोच में गुम रहते हैं। मैं नहीं खाता, मैंने कभी कुरान शरीफ नहीं उठाया किसी को हल्फ देने के लिए या किसी से ऐद करने के लिए, कभी नहीं उठाया ज़िंदगी में। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है, अल्लाह के फजलो करम। यहाँ तो लोग बात बात पे कुरान शरीफ पे हलफ उठाते हैं, कसम खाते हैं कुरान शरीफ की, और उसके बाद उलट करते हैं बाहर जाके। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से हमने हल्फ उठाए बगैर, हमारा जो है वो ये यकीन है कि इंशाअल्लाह हम ये जो है ये जंग लड़ेंगे। इस मुल्क को एक आइन और कानून का पाबंद बनाएंगे। कुरान पाक भी तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं उतारा, और साथ साथ ताकीद है कि अल्लाह ये कुरान है, इस पे अमल करो। जो नहीं अमल करेगा सीधा जहन्नुम में जाएगा। जापान का क्या हाल था, और फिर उन पे एक पे बम बरसाए गए, एटम बम, जापान में, हिरोशिमा में और नागासाकी में एटम बम। उसके बावजूद वो उससे निकल आए, उसके असरात से बाहर निकल आए, और दुनिया के बेहतरीन खुशहाल तरीन मुल्कों में दोबारा शामिल हो गए विदिन 20 ईयर्स। और हम 70 साल गवा बैठे हैं, हमें उसके बावजूद भी हमें ख्याल आता। तो मैं उन मुल्कों को देखकर, उनकी तरक्की को देखकर, उनकी खुशहाली को देखकर हैरान रह गया। भाई इतना खामोश भाई, आज उन मुल्कों में ना सिर्फ कि उनके अपने लोग, तो उनके पास तो रोजगार है ही, लाखों लोगों को बाहर से उन्होंने बुलाया कि आए हमारे मुल्क में आके काम करें। और इतनी लंबी जंग लड़ी उन्होंने, 1939 से शुरू हुई थी और 1945 पे आके उसका इख्तिताम हुआ। 5 साल जंग रही वो, और फिर 5 सालों में तो तबाही फिर जाती है। और आपको पता है कि आप सुने जरा